संभल में जहां दंगा हुआ था वहीं इस बार धूमधाम से होली मनाई जाएगी। ऐसी तैयारियां की गई हैं कि कट्टरपंथी केवल देखते रह जाएंगे, कोई होली के रंग में भंग नहीं डाल पाएगा। इसको लेकर तैयारियां जो है वो जोरों पर है। पूरी खबर दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। इस बार बहुत अच्छी होली होने वाली है, बहुत ही बढ़िया। बेखौफ होगी, कुछ नहीं, कोई डर नहीं, बहुत सुकून के साथ होली खेली जाएगी। संभल में पिछले साल हुई होली से लेकर इस बार की होली तक बहुत कुछ बदल चुका है। पिछले साल तक संभल के हिंदू डर के साए में होली मनाते थे, लेकिन इस बार कट्टरपंथियों का कोई खौफ नहीं है। हमारे योगी जी की निगाह पूरे संभल पर है और संभल में हमारा जो हिंदू समाज का जिस प्रकार से उत्पीड़न किया गया था, अत्याचार किया गया था मुगल शासन में या सपा बसपा की सरकार में जो उत्पीड़न किया गया था, आज योगी जी सरकार में हिंदू समाज भी बहुत सुरक्षित महसूस अपने आप को मान रहा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि संभल के अंदर चुस्त शासन है और चुस्त प्रशासन है। होली आने में अभी 7 दिन बाकी हैं, लेकिन संभल में अभी से होली का रंग चढ़ चुका है। संभल में कहते हैं कि 100 साल से भी ज्यादा, मतलब बहुत सदियों से एक चौपाई निकलती हुई आ रही है। 4 चौपाई निकलती है। जो लास्ट चौपाई होती है वो 4 बजे से निकलती है और डाक खाने से शुरू होती है और छंगामल की कोठी पे खत्म होती है। अब की बार उसमें भी धूम मचाएंगे और भगवा रंग का गुलाल खूब उड़वाएंगे संभल में। इस बार जो है वो एक उमंग अलग ही है और इसीलिए हम पहले आ गए हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि इस बार भगवा जो गुलाल है हमें आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो हमारे अभी 20 कट्टे हमने बुक कराए हैं यहाँ पे, जो हमारी चौपाई वगैरह के लिए, जो हम यात्राएं और जो हमारे त्योहार हैं उसके लिए हमने पहले से ही बुक कराए। संभल में तो भगवा गुलाल अभी से उड़ने लगा है। भगवा गुलाल की इतनी डिमांड है कि गुलाल बनाने में जुटे लोग दिन रात भगवा गुलाल बनाने में जुटे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये संभल की तस्वीरें हैं, संभल की दुकानों की तस्वीरें हैं, जहां पर भगवा रंग लेने के लिए जो लोग हैं वो उमड़ रहे हैं। और यही कारण है कि बड़े बड़े बॉक्सेस हों, बड़े बड़े कट्टे हों। ये देखिए पूरा कट्टा जो पैक है, और ये सब जो सामान आप देख रहे हैं ये सामान अमूमन बिक चुका है और लोग अब यहाँ पर अपनी डिलीवरी जो है वो लेने पहुंच रहे हैं। संभल भले ही मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लेकिन इस बार संभल के सनातनियों को योगी पर यकीन है और इसी यकीन के दम पर हिंदू बेखौफ हैं। पिछले साल तक यहां माहौल खराब होने का डर बना रहता था। इस डर की वजह से हिंदू होली नहीं मनाते थे, लेकिन 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद बहुत कुछ बदल चुका है, क्योंकि इस बार चप्पे चप्पे पर योगी फोर्स का कड़ा पहरा है। होलिका दहन स्थल वाली जगहों पर पुलिस दिन रात पेट्रोलिंग कर रही है। सीसीटीवी कैमरों से उपद्रवियों पर पुलिस नजर रख रही है। ऐसा प्लान संभल पुलिस ने बनाया है कि होली के रंग में भंग डालना तो दूर, कट्टरपंथी हिंदुओं को होली मनाने से रोकने की जरूरत तक नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे होली है और अभी रमजान भी चल रहे हैं, तो उस सब चीज को देखते हुए शांति व्यवस्था के लिए डीआई साहब के नेतृत्व में, कप्तान साहब, डीएम साहब के साथ में, पूरे फोर्स के साथ में पूरा संभल में पैदल मार्च किया गया, ताकि वही शांति व्यवस्था में कोई भंग ना आ सके। क्योंकि इस बार होली 14 नवंबर को रंगों की होली खेली जानी है और इस दिन जुमे की नमाज भी है, इसलिए पुलिस और ज्यादा अलर्ट है। संभल छावनी में तब्दील हो चुका है, लेकिन सनातनियों को इस बार कोई डर नहीं है और 46 साल बाद हिंदू बेखौफ होकर होली मनाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच संभल में होली की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना है बीजेपी का, वो भी सुनवाते हैं आपको। हालात किसी से छुपे नहीं रहे। संभल के किस तरह के हालात थे उसमें आज कितना परिवर्तन आया है। बिजली के कनेक्शन तक चोरी से चलते थे और सरकार मुश्किल में आया करती थी कि वहां पर बिजली के कनेक्शन की कैसे जांच की जाए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने धीरे धीरे करके संभल के हालात को आज बेहतर किया है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, होली दिवाली, ईद बकरीद, मंदिर मस्जिद, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रही है। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने समाज में एकता का, अखंडता का संदेश दिया है, समता और समानता का संदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के पीडीए के पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम से घबरा चुकी है। और इस बीच मौलाना शाजिद रसीदी ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनवाते हैं आपको। संभल में 46 साल बाद बेखौफ होली।
ये एक ऐसा भद्दा मजाक है जिसकी निंदा होनी चाहिए। होली तो हर साल आती है, हर साल वहां मनाई जाती है, और कोई भी, ठीक है, वो 1976 में जो कुछ हुआ था वो एक हादसा था, हो गया। उसके बाद में क्या वहां हिंदुओं ने होली नहीं खेली? तो संभल में बहुत कुछ बदल गया है। अब कोई होली मनाने से रोक नहीं पाएगा, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी कुछ भी नहीं बदला है। जैसे एएमयू में नवरात्रि मनाने को लेकर बवाल हुआ, दिवाली मनाने को लेकर विवाद हुआ था, वैसे ही अब होली मनाने को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवाद चल रहा है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में समझाते हैं। एएमयू के हर डिपार्टमेंट और हर हॉस्टल में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। हमने तो सिर्फ एक बार एक जगह पर होली मिलन समारोह के आयोजन की बात कही थी। क्या देश के किसी स्कूल कॉलेज में होली मनाने पर रोक लगाई जा सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू मिलन समारोह मनाने पर रोक लगा दी गई है, वो भी तब जब वहाँ हिंदू छात्र भी पढ़ते हैं। दरअसल एएमयू में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों ने होली से पहले यूनिवर्सिटी में होली मिलन समारोह मनाने की तैयारी की थी। छात्रों का दावा है कि उन्होंने 25 फरवरी को एएमयू के वाइस चांसलर के नाम चिट्ठी लिखी थी और 9 मार्च को एएमयू के एनआरसी क्लब में होली मिलन समारोह आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। छात्रों का कहना है कि उनकी इस मांग पर एएमयू में हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उन्हें एएमयू में होली मिलन समारोह मनाने की इजाजत नहीं दी गई। छात्रों को मंजूरी नहीं मिली तो वो भड़के हुए हैं। एएमयू में पढ़ने वाले हिंदू छात्र अपने साथ भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब एएमयू में रोजा इफ्तार पार्टी हो सकती है, चेहल्लुम का त्योहार मनाया जा सकता है, तो उन्हें होली मिलन समारोह का आयोजन करने की अनुमति क्यों नहीं मिल सकती? छात्र आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम छात्रों के दबाव में एएमयू प्रशासन काम कर रहा है। मेरा इनसे सिर्फ एक ही ये सवाल है कि एएमयू के हर डिपार्टमेंट और हर हॉस्टल में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। हमने तो सिर्फ एक बार एक जगह पर होली मिलन समारोह के आयोजन की बात कही थी, लेकिन उससे भी कई लोगों को परेशानी है। एएमयू अगर मिनी इंडिया, एएमयू की वाइस चांसलर एएमयू को मिनी इंडिया मानती हैं, तो एएमयू में भी हर धर्म के लोगों को अपना जो रिलीजियस फेस्टिवल है उसको पीसफुली मनाने के लिए आयोजन करने की उन्हें परमिशन देनी चाहिए। एएमयू में पढ़ने वाले छात्र मंजूरी न मिलने से भड़के हुए हैं, तो कुछ छात्र कह रहे हैं कि वो इस मामले को केंद्र सरकार के सामने लेकर जाएंगे। चूँकि वो एक विशेष आयोजन के लिए था और चूँकि यूनिवर्सिटी में कभी भी इस तरीके के आयोजन के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए यूनिवर्सिटी ने अपना स्टेटस को मेंटेन रखा है। जहाँ तक कि होली की बात है, होली यूनिवर्सिटी में लड़के हमेशा से खेलते रहे हैं और खेलते रहेंगे, और वो अपने हॉल के अंदर, अपने कमरों पे, अपने डिपार्टमेंट्स पे जैसे पिछले वर्षों में मनाते थे उसी तरीके से मनाते रहेंगे। लेकिन एक विशेष आयोजन के लिए विशेष जगह पर जो एक विशेष परमिशन की बात की गई थी, उसके पक्ष में यूनिवर्सिटी नहीं है।